तो नमस्ते बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी पढ़ा रहा हूँ और कामायनी में जो शीर्षक है श्रद्धा मनो, उसमें मैं आपको 12 और शायद वीडियो दे चुका हूँ। 12 वीडियो या 13 हो सकता है, हो गया हो, लेकिन मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा कि मनु कह रहा है कि इस संसार में अगर किसी कार्य करने के लिए हम हाथ लगाएं तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता नहीं मिल सकती है, सफलता की सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं बस, लेकिन सफलता नहीं मिल सकती। फिर उनकी बात को जब श्रद्धा सुनती हैं तो कहती हैं, कहा आगंतुक ने स्नेह। इतने में आगंतुक अर्थात श्रद्धा अत्यधिक प्रेम के साथ में कहती है। इतने में श्रद्धा अत्यंत स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ कहती हैं, अरे तुम इतने हुए अधीर, हे तपस्वी तुम इतने अधीर कैसे हो गए, अर्थात तुम अपने धैर्य को क्यों खो रहे हो। हे तपस्वी, हे मनु, तुम अपने धैर्य को इतनी जल्दी क्यों खो रहे हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन के दांव को हार गए हो, हार कर बैठ गए हो। अभी दांव खेला ही नहीं, युद्ध लड़ा ही नहीं और तुम पहले से ही हार गए। कह रहे हैं इस प्रकार के युद्ध में, युद्ध तो एक वीर जो होता है मर करके भी जीतने का प्रयास करता है, लेकिन तुम बिना लड़े ही हार मानना चाहते हो। तो हार बैठे जीवन का दांव, तुम अपने जीवन के दांव को हार बैठे हो और इस दांव को तो जीतने के लिए एक वीर मर करके भी जीतना चाहता है। तो लगा, कहा आगंतुक ने स्नेह। इतने में आगंतुक अर्थात श्रद्धा अत्यधिक प्रेम के साथ में मनु से कहती हैं कि अरे तुम इतने हुए अधीर, हे मनु, तुम इतनी जल्दी अपने धैर्य को क्यों खो रहे हो। हार बैठे जीवन का दांव, तुम अपने जीवन के उस दांव को हार कर बैठ गए हो, जीतते मरकर जिसको एक वीर मर करके भी जीतना चाहता है, तुम इसी दांव को हार रहे हो। समझ में आया? आगे देखिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तपस्या केवल जीवन का सत्य नहीं है। तप नहीं जीवन का सत्य, इंपॉर्टेंट है। तप नहीं जीवन का सत्य, तपस्या केवल जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह तो क्षण भर में करुणा उत्पन्न करने वाला, यह तो क्षण भर में करुणा उत्पन्न करने वाला दीन दुख है। दीनता पूर्ण क्या है? दुख है। अवसाद बने दुख। यह तो क्षण भर में करुणा उत्पन्न करने वाला दीनतापूर्ण अवसाद दुख है। तो तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन का केवल एकमात्र सत्य नहीं है तपस्या ही करना। तपस्या करना जीवन का एकमात्र सत्य नहीं है। यह तो क्षण भर में उत्पन्न करने वाला, क्षण भर में करुणा उत्पन्न करने वाला क्या है? दीनतापूर्ण दुख है। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। कह रहे हैं कि इसी दुख के अंदर आशाओं से भरा हुआ, इसी दुख के अंदर आशाओं से भरा हुआ आशा का आनंद सो रहा है। आशा का आह्लाद, आह्लाद माने आनंद, आस का आनंद अर्थात आशा का आनंद सो रहा है। इसी दुख के अंदर आशाओं से भरा हुआ, आकाश से है भरा अर्थात आशाओं से भरा हुआ आशा का आह्लाद, आशा का आह्लाद अर्थात आशा का आनंद सो रहा है। तो तप नहीं केवल जीवन सत्य है तपस्वी, तपस्या ही करना जीवन का केवल एकमात्र सत्य नहीं है। तपस्या ही से ही सब कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह तो क्षण भर में करुणा उत्पन्न करने वाला दीनतापूर्ण क्या है? दुख है। दीनतापूर्ण दुख है। तरल आकाश से भरा, इसी दुख के अंदर आशाओं से भरा हुआ आशा का आनंद सो रहा है। आशाओं से भरा हुआ आशा का आनंद सो रहा है। एक बार फिर से आप यही दोनों देखिए। कहा आगंतुक ने स्नेह। इतने में आगंतुक आया हुआ व्यक्ति अर्थात श्रद्धा कहना प्रारंभ करती हैं, स्नेह माने प्रेम के साथ में कहना प्रारंभ करती हैं कि अरे तुम
इतने हुए धरी हे मनु, इतने तुम इतनी जल्दी अपने धैर्य को खो रहे हो। हार बैठे जीवन का दांव, तुम अपने जीवन के उस दांव को हार कर बैठ गए हो। जीतते मरकर जिसको एक वीर जीत मर करके भी जीतना चाहता है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तपस्या ही केवल जीवन का सत्य एकमात्र सत्य नहीं है। करुणा यह क्षणिक दीन अवसाद, यह तो करुणा उत्पन्न करने वाला, यह तो करुणा उत्पन्न करने वाला दीनतापूर्ण दुख है। यह तो क्षणिक माने क्षण भर में करुणा उत्पन्न करने वाला दीनतापूर्ण दुख है। तरल आकाश से भरा, कह रहे हैं कि आशाओं से भरा हुआ आशा का आह्लाद, इसी दुख के अंदर आशाओं से भरा हुआ आशा का आनंद क्या हुआ है, सो रहा है, सोया पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? आशा है कि समझ में आया। थोड़ा कठिन ज़रूर है लेकिन आपको समझना है, इसमें से चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। और अब जो आपको पढ़ाएंगे इसके बाद वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिए, सब पढ़िए, इंपॉर्टेंट सब है लेकिन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे जो पढ़ोगे तब। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। थोड़ा मैं अत्यधिक प्रसन्नता के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, और पढ़ाऊँगा मन सही होगा तो। और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।